अच्छा बेटा, हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। ये कुछ डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी बनाई हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको एज असाइनमेंट दी थी घर से। ठीक है, अब इनको थोड़ा एक अलग एंगल से मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देंगे। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, अब इसमें ये है कि हमने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स करना है, फील्ड भी मैं साथ में ही कवर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक मास है ना m, इसका r डिस्टेंस पर यहाँ जो फील्ड होता है ना, उसमें इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ये Gm/r² होता है, इट इज Gm/r²। ठीक है जी। अब अगर इसी तरह एक चार्ज ले लो आप, Q पॉजिटिव, इसका r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना E, वो होगा KQ/r²। हाँ, K की जगह आप 1/4πε0 Q/r² भी ले सकते हो। ठीक है जी। यानी कि एक सिंपल सी बात है बेटा कि जैसे ग्रेविटी में हम ऐसे लेते थे ना कि एक मास m है, जैसे ये m है, इसकी जगह एक बड़ा m यहाँ ऐसे ले लेते हैं, दिस इज कैपिटल M, और ये स्मॉल m ले लेते हैं, ये r है। ये मास इस मास को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो है Gmm/r², Gmm/r², राइट। अब अगर मैंने ये मास यहाँ से रिमूव करना है, मान लीजिए कि ये सेकंड मास यहाँ है ही नहीं, इट इज रिमूव्ड, और मैंने इसका फील्ड यहाँ निकालना है। ध्यान से देखिए, ये जो फील्ड होगा ना, ये फोर्स पर यूनिट मास होगा, फोर्स पर यूनिट मास। देखिए, अगर मैं ये फोर्स यहाँ पुट करूँ Gmm/r² बाय स्मॉल m, ये कट जाएगा, सो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा Gm/r²। वेरी सिमिलर। आप कहोगे कि इसका मतलब फिर ऐसे ही यहाँ भी किया जा सकता है कि अगर ये Q पॉजिटिव एक बड़ा चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज पड़ा है r डिस्टेंस पर, सो इसके बीच जो फोर्स होगा दैट शैल बी KQ/r², राइट। और अगर हम इसको स्मॉल q से, या मान लीजिए कि ये चार्ज Q पॉजिटिव है और इससे r डिस्टेंस पर मैंने यहाँ इसका फील्ड निकालना है, तो ये भी F/Q होगा, यानी कि KQ/r² ओवर Q, Q कट जाएगा और फील्ड आ जाएगा KQ/r²। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड फील्ड। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि फील्ड सिंगल चार्ज का हम लेते हैं हमेशा। फील्ड सिंगल चार्ज का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। एक्चुअल ये है इसमें बेटा कि जब हम फील्ड एक चार्ज का लेते हैं, ठीक है, किसी एक जगह एक चार्ज का फील्ड हम लेते हैं, तो वो चार्ज है ना, वो जो भी फील्ड वहां देता है, अगर कोई दूसरा चार्ज वहां रख दिया जाए, मान लीजिए जैसे ये अब चार्ज है, इसका यहाँ फील्ड है इतना, ठीक है जी, अगर आप यहाँ एक और चार्ज रख दें जैसे कि Q', तो ये फील्ड फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा F=QE। जैसे यहाँ होता है ना F=mg, मेरी बात समझ रहे हैं आप। जैसे इसमें देखिए जो ग्रेविटी है Gm/r² है, इसको यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा mg, ठीक है, और g आएगा F/m। इसी तरह यहाँ F होता है that much and E is F/Q, it means F=QE। सो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम फील्ड निकालकर फोर्स भी कर सकते हैं सुपर इम्पोज, और फोर्स की सीधी सुपरपोजिशन भी निकाल सकते हैं। मेरा ये बताने का सिर्फ मीनिंग इतना सा था कि हम फोर्स एंड फील्ड के न्यूमेरिकल क्योंकि सेम होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही टाइम वेस्टेज ना हो, मैं दोनों को इकट्ठा ही डायग्राम में सॉल्व करता जाता हूँ, एक बार फोर्स की टर्म्स में, एक बार फील्ड की टर्म में। अब देखिए हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अब ये देखिए बेटा, अब मैं इसको 2 तरीके से निकालता हूँ। सबसे पहले ये जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर साइड r है, हर कॉर्नर पर चार्ज Q है। हमने इसका सेंटर पर ये जो एक चार्ज और रखा है उस पर फोर्स निकालनी है। ये याद रखिए, ये आपकी 10th की एक थ्योरम है, अगर ईच साइड r होना तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है ना वो r/√3 होता है। ठीक है जी। अब ये देखना,
ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ठीक है जी, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, राइट। अब देखिए ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये फोर्स आएगी के क्यू क्यू ओवर आर बाय √3 स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3k क्यू 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 स्क्वायर भी लिख सकते हो आर स्क्वायर, राइट। ये आपकी इच्छा पर है। अच्छा, अब बताइए, ये देखिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किसी एक चार्ज पर अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी। किसी एक चार्ज पर अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, फिर उनका वेक्टर सम लो। अब देखो, हमने सेंटर वाले चार्ज को टारगेट बनाया, हमने इस चार्ज पर 1 2 3 चार्जेस की फोर्स कैलकुलेट करनी है, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे। अब ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा। नेचुरल है, ये फोर्स भी इतनी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है जी। वही सेपरेशन है ना, वही दो चार्जेस है और ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ सेम फोर्स से रिपेल कर रहा है। अब देखो बेटा, ये टोटल एंगल 120 है, 120 120 120, एक कंप्लीट सर्कल 360 होता है ना, तो ये तीनों 120 120 120 पर है, राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर ये टोटल 120 है, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम ट्रायंगल आप वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, वो मेथड बहुत लंबा हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, वो जो एक कंपोनेंट टेक्निक इसको बोलते हैं, ऐसे क्रॉस लेकर ये तीनों फोर्सेस उठाकर यहाँ रख देते हैं। ये फोर्स, ये ओरिजिन ले लिया ना हमने, अगर ये पॉइंट O है तो ये पॉइंट O ले लिया, राइट। ये फोर्स यहाँ रख दी, ये देखिए ये F, और ये फोर्स देखो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री इस तरफ, यहाँ ये आएगी। अब देखिए ऐसे आएगी ये फोर्स, ये F, ये 60, ओके हो गया। और ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री इस तरफ, समथिंग लाइक दैट, ओके, ठीक है। अब इसका इस तरफ कंपोनेंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये देखिए ये टोटल एंगल 120 है, ठीक है जी। ये 60 और ये 60, इस तरह ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। इस और इस फोर्स के बीच एंगल 120 है, एक फोर्स स्ट्रेट डाउनवर्ड है। अब इसका कंपोनेंट देखिए, इसका कंपोनेंट इस तरफ F cos 60 F sin 60, ये खत्म। इसी तरह इसका फोर्स F cos 60 F sin 60, ठीक है जी, ये भी खत्म। हमने वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, F cos 60 एंड F sin 60, F cos 60 F sin 60। ये इक्वल एंड ऑपोजिट F sin 60 कैंसिल हो गया। अब ऊपर को टोटल क्या है, 2F cos 60, ये पॉइंट आ गया ना आपका, वो ये वाला पॉइंट यहां लिख लिया। ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये F है। अब cos 60 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 2 से कट गया और F से कट गया, 1/2 2 से कैंसिल हो गया, F से कैंसिल हो गया, नेट 0, इफ यू आर गेटिंग। सो यहां सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। सेंटर वाले चार्ज पर जो ओवरऑल फोर्स आ रही है या नेट फोर्स आ रही है, इट इज 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर वाला आपका चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, राइट। अच्छा, अब देखिए कि अगर मैंने इसको फील्ड की टर्म्स में बात करनी तो मैं यही आपको बना देता हूं, ये आपने नोट कर दिया होगा, ये देखिए, ओके। साथ साथ फील्ड करने का बेनिफिट ये है बेटा, नहीं तो बाद में मैंने फील्ड एक बार आपको पढ़ाना है ना, फील्ड में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि बोर्ड के आर्टिकल बचेंगे और छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, वो टाइम कम लगेगा, लेकिन फिर दोबारा हम यही क्वेश्चन दोबारा करेंगे, क्या फायदा उसका। ये देखिए, अब इसमें है कि ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपकी, ऐसे इसके 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्ज है, क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, ये सेंटर पॉइंट हो गया, राइट। इसमें सेंटर पर हमने कोई चार्ज नहीं रखा। फर्क सुपरपोजिशन, जो डिफरेंस है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड का, इसमें हम फोर्स बनाएंगे ही नहीं, हमने यहां कोई चार्ज नहीं रखा, नो चार्जेस प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ये एक O पॉइंट ले लिया हमने, राइट। अब देखिए
ये डिस्टेंस r/√3 है, ये भी और ये भी। ये जो आपका चार्ज है वो इस चार्ज को इस तरफ फील्ड कितना लगाएगा, वो आएगा K Q/, ये देखिए जैसे किसी भी चार्ज का हमने यहाँ ग्रेविटी लिखी है, हमने पहले चार्ज का भी तो फील्ड हम लेते थे ना, कि अगर कोई चार्ज है उसका r डिस्टेंस पर फील्ड होगा, ये इस पॉइंट पर आउटवर्ड, ये होगा K/r²। उसी तरह इस चार्ज का यहाँ जो फील्ड आएगा वो K/r/√3²। ठीक है जी, ये आ जाएगा 3KQ/r²। ठीक है जी। अब ये देखिए इस चार्ज का फील्ड यहाँ इस तरफ आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव का इनवर्ड होता है। जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो इसका r डिस्टेंस पर फील्ड आउटवर्ड है। अगर इसकी जगह एक चार्ज नेगेटिव आ जाए तो उसका r डिस्टेंस पर फील्ड इनवर्ड होगा इतना ही मैग्नीट्यूड में। फर्क यही है बस, ग्रेविटी सिर्फ इनवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का आउटवर्ड और नेगेटिव का इनवर्ड होता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका फील्ड नीचे को ये आ गया 3K/r², इसका फील्ड इस तरफ, ठीक है, सेम यही, इसका फील्ड इस तरफ। ओके, अब ये एंगल उसी तरह, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। ठीक है जी। अब मैं जैसे ये एक जगह वेक्टर सॉल्व किए हैं, इसको भी वही करूंगा। देखिए ये आ गया ओरिजिन आपका, एक फील्ड सीधा डाउनवर्ड, एक फील्ड आपका 60 डिग्री पर E इस तरफ, एक आपका 60 डिग्री पर E इस तरफ। इफ यू आर गेटिंग, 1 2 3 तीनों के बीच 120 120 120, ये E cos 60 एंगल 60 है और टोटल एंगल 120 है, और इस तरफ आ जाएगा E sin 60। ये खत्म हो गया। ठीक है जी, वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, ये E cos 60 और ये E sin 60। ये देखिए अब ये और ये कैंसिल हो गए, बचे क्या, ऊपर को 2E cos 60, नीचे सिंपली E, और ये आपका ओरिजिन है। cos 60 2 से कट गया, cos 60 1/2 होता है, E से कैंसिल हो गया, नेट 0। यानी कि जो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड फील्ड बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां सेंटर पर एक चार्ज चाहिए। आप कहेंगे कि वहां से ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए आपने पहले, ये मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने 3 कॉर्नर पर 3 चार्जेस लिए, आपने उसके सेंटर पर इसका फील्ड निकाला, उसका फील्ड, दूसरे का फील्ड निकाला, इसका फील्ड आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब यहाँ आप नेट फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है जी, अब यहाँ आप नेट फील्ड निकाल रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका जो नेट फील्ड है, ठीक है जी, वो नेट फील्ड यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। नेट फील्ड आपका, जैसे ये हमने शो किया, नेट फील्ड आपका यहाँ आ गया 0। इस नेट फील्ड 0 को आपने जैसे कंपोनेंट्स बनाकर सॉल्व किया। अब इसका मतलब है इस पोजीशन पर नेट फील्ड 0 है। हम अब जानते हैं कि किसी भी जगह पर अगर फोर्स फील्ड हमें पता हो तो जो फोर्स होती है वो F=Q ही होती है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ एक चार्ज रखा है Q, आप यहाँ एक चार्ज रख दे तो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा खराब कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ एक चार्ज रख दिया है ना, न्यू चार्ज प्लेस्ड, अगर मैंने ये चार्ज रख दिया जहाँ फील्ड ही 0 है, अगर आपका चार्ज यहाँ रखा गया जहाँ के फील्ड 0 है तो नेचुरल फोर्स भी 0 आएगी। सो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सेंटर पर चार्ज रखो, है ना, और उसके ऊपर आप पहले ही 3 फोर्सेस निकालो, 1 2 एंड 3, फिर उसका रिजल्टेंट देखो। ठीक है जी। और दूसरा तरीका ये है कि जो सेंटर पर चार्ज रखा है ना, जो सेंटर पर चार्ज रखा है ना, उसको नहीं रखो, उसकी जगह पहले तीनों चार्जेस का फील्ड निकाल लो, नेट फील्ड निकाल लो, फिर सेंटर वाले जो चार्ज रखना उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए सेंटर पर क्योंकि नेट फील्ड 0 है, इसलिए सेंटर पर नेट फोर्स भी 0 है। सो ये सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड है, फिर बाद में फोर्स आई है, ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, कोई डाउटफुल बात बेटा? अब यहाँ ध्यान दो, इसमें हमने इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था। अब ध्यान से देखना बेटा, इस चार्ज का फोर्स इस तरफ, ठीक है, ऊपर को इसका चार्ज का फोर्स इस तरफ आ गया। ये चार्ज इस चार्ज को K/Q/r² से रिपेल कर रहा है। ठीक है जी। और ये चार्ज इस चार्ज को ये भी इस तरफ ऐसे रिपेल कर रहा है। ठीक है जी। मैं थोड़ा इस जगह ऊपर क्लियर कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके पास आ ही गया है। अब ये देखिए, मैं ना इसका
ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जरा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये चार्ज इस चार्ज को F4 से रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को भी F4 से रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो चार्ज है, ये देखिए, ये टोटल एंगल इसका ना, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, राइट। ये टोटल एंगल 60 होगा, ऑपोजिट एंगल्स है ना। अब ये देखिए, ये चार्ज की फोर्स जो इस तरफ है, इस चार्ज की फोर्स जो इस तरफ है, दोनों फोर्सेस के बीच एंगल है 60। अब ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स आ गई आपकी F, ये फोर्स आ गई आपकी F, और ये सेंटर में, ये देखिए, एक बार रिपीट करता हूं, ये चार्ज इस चार्ज को r डिस्टेंस से रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को r डिस्टेंस से रिपेल कर रहा है, पर ये चार्ज इस चार्ज को r डैश से रिपेल कर रहा है, इसलिए मैंने F डैश इसको लिख दिया। ये r डैश की वैल्यू जो है वो r/√3 है, यानी कि ये डिस्टेंस r/√3 लेना। अब ये चार्ज और इस चार्ज के बीच फोर्स है K ओवर r/√3 का स्क्वायर, राइट। ये फोर्स F K/r², K/r², और इसके बीच K/r/√3 का स्क्वायर, राइट। ये बन जाएगा 3K/r²। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है। अब हम ओरिजिन यहां लेंगे बेटा, दिस इज अवर ओरिजिन। हमने ये क्रॉस वैसे ही लेना जैसे पहले कर रहे थे। अब इसमें देखिए, एक फोर्स F डैश ऊपर को है सीधा, ठीक है, और आपका ये जो एंगल टोटल 60 था, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ये आपकी दो फोर्सेस F, ये भी 30, और ये आपकी फोर्स F, ये भी 30। अब आप इसका कंपोनेंट फिर दोबारा देख लीजिए, ये एंगल टोटल 60 है, ये भी टोटल 60 है, और इस फोर्स के बीच एंगल 60 है। अगर हम सेंटर पर एक और फोर्स, इसकी फोर्स रिपल्शन ऊपर की तरफ लेते हैं तो ये और ये एंगल 30 हो जाते हैं। अब इसका F cos 30, ये F sin 30, ये खत्म। इसी तरह इसका F cos 30 और ये F sin 30, ये भी खत्म। अब साइन से साइन कट गया, आपका जो बचा है ना वो ऊपर की तरफ है, सिर्फ एक बचा। वो क्या है, ध्यान से देखना, एक तो F डैश है, एक ऊपर को F डैश है, एक F cos 30 दो बार है, 2F cos 30, ठीक है, 2F cos 30। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो F डैश है वो है 3K Q/r², ये F डैश है। 2F की वैल्यू K/r² और cos 30 √3/2। बाकी इसको आप, ये कैंसिल हो गया, बाकी आप इसको सॉल्व करके जो कॉमन निकालना निकालकर आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया जी सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड फील्ड। ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं मैं। ध्यान से देखिए, अगर यही हमने यहाँ फील्ड निकालना हो तो अब फील्ड निकालने के लिए मैं दोबारा ये नहीं करूंगा कि मैं ये चार्ज रिमूव करूं, पहले इसका फील्ड लूं, फिर इसका फील्ड लूं, फिर इसका फील्ड लूं, राइट। अगर आपने फील्ड निकाल लिया तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लीजिए। अगर आपने फोर्स निकाल लिया है तो फिर फील्ड निकालना कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से देखना, मैं इसको ऊपर से ये रिमूव कर देता हूं, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन बाद में और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें ठीक हो जाएगा ये सारा। ये बार है ना, ये भी कैंसिल कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब ये जो फोर्स यहाँ बनी है ना, ये फोर्स है। अगर इसमें K/r², K/r² कॉमन आ जाए तो अंदर आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा, एक √3 आ जाएगा, 3 + √3, ठीक है जी। ओके हो गया ना। ध्यान से देखिए, K/r² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से 3, वहां से √3 सेंटर में प्लस है, ठीक है। अब देखो, मैंने ये जो क्वेश्चन है इसके 1, 2 और 3 चार्जेस का इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाल लिया। अब मुझे को कह रहा है कि इस पॉइंट पर फोर्स नहीं निकालना, फील्ड निकालना है। तो मैं यहां लिखूंगा फील्ड एट पॉइंट O, वो आएगा E = F/Q, यानी कि फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O, जो कि ये है, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इटसेल्फ।
याद आया? यानी कि जिस पोजीशन पर आप फील्ड निकालते हो वहां वो चार्ज काउंट नहीं करता। जैसे मैंने वहां पहले शुरू में लिखकर बताया था कि अगर हम फोर्स निकालते हैं इस चार्ज की पोजीशन पर आपको फील्ड चाहिए, है ना। जैसे आपको ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू और ये चार्ज है स्मॉल क्यू। अगर आपने यहाँ फोर्स निकाल ली के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, अब आपको यहाँ फील्ड चाहिए, इस पोजीशन पर फील्ड चाहिए, तो वो एफ बाय स्मॉल क्यू होगा। सो इस चार्ज का फील्ड इस जगह आपने निकाला तो इस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। सो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल क्यू कट जाएगा। ठीक है, इसी टेक्निक को यहाँ यूज करते हुए अब ये फोर्स मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ये क्या आया बेटा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर 3 + √3 ओवर क्यू। ये एक क्यू कट गया, बाकी आपके पास फील्ड आ गया। सो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ 3 चार्जेस का फील्ड निकाला है ना, उसके बाद ये चौथा चार्ज हमने वो जो उस क्वेश्चन में किया था, चौथा चार्ज आप रखते हो है ना, तो वो फोर्स भी 0 है क्योंकि फील्ड 0 है। मान लीजिए यहाँ इसका फील्ड 0 नहीं होता तो ठीक है यार, जो चार्ज के उसे मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स आती वो अपना आंसर होता। ठीक है ना। अब हमने यहाँ फोर्स 4 जगह रखे तो फोर्स 0 आई, हमने इस जगह उससे उल्टा किया। हमने पहले क्या किया कि इन तीनों की वजह से इस पर फोर्स निकाल ली, राइट। अब यहां मैंने अगर फील्ड निकालना है तो मुझे ये चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चार्ज का अपने सेंटर पर कोई फील्ड नहीं होता, इसलिए मैंने इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि अगर जो मैंने 1 2 3 चार्जेस की इस चार्ज पर फोर्स निकाली है, ठीक है जी, उस फोर्स को मैं इस चार्ज से डिवाइड कर दूं, सो वो इस पोजीशन पर फील्ड आ जाएगा। यानी कि फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है जी, इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन होती है फील्ड की, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज एट दैट पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट पर जो फोर्स हो और उसी पॉइंट पर जो चार्ज हो, अगर उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो उस पॉइंट पर फील्ड आ जाता है। सो ये रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का और ये रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड का। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। सो मैंने इस तरह एक क्वेश्चन में पहले फील्ड निकालकर बाद में फोर्स बताया आपको, इसमें मैंने आप पहले फील्ड फोर्स निकाला, बाद में उसको फील्ड में कन्वर्ट किया। अब ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आगे, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस चलाते हैं। मैं आपको 1 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी असाइनमेंट दूंगा घर के लिए। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी एक एग्जांपल थी, ये भी कट कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, अब ध्यान से देखना। ये इस चार्ज की इस चार्ज पर हमने इसको टिक किया, यानी कि फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज की इस चार्ज पर फोर्स इस तरफ है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस चार्ज की इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ है, ये भी एफ आ जाएगी। अगर ये क्यू क्यू और आर है, ये फोर्स एफ है, ये भी क्यू क्यू और आर है, ये भी फोर्स एफ है। लेकिन ये देखिए, अब ये जो चार्ज है ना, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये एफ डैश होगा। अब देखिए ये जो आर है, ये भी आर है, तो ये डायगोनल क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज r√2। ठीक है जी। अब देखिए ये जो फोर्स है ये आएगी के क्यू क्यू ओवर r√2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये टोटल एंगल 90 है, इसका मतलब ये भी टोटल 90 हुआ, ये 45 और ये भी 45। ठीक हो गया ना, स्क्वायर का कॉर्नर। अब हम जब मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये चार्ज इस चार्ज को F फोर्स से इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को F फोर्स से इस तरफ रिपेल कर रहा है। अब मैं यहां ओरिजिन ले रहा हूं, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, इस तरफ फोर्स F, इसकी फोर्स F इस तरफ, और ये फोर्स F डैश 45 एंड 45 पर ऐसे काम कर रही है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें ये, अब इस फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ जो आएगा वो F cos 45 होगा, इस तरफ जो ऊपर को जाएगा वो F sin 45। cos एंड sin कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। इसी तरह इसका कंपोनेंट F cos 45, ये कट गया ना, और इस तरफ साइन कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स है उसका कॉस इधर है, साइन इधर है।
और ये जो फोर्स आपकी है इसका कॉस इस तरफ आ गया, साइन इस तरफ आ गया। अब साइन इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, ये कट गए। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पर जो नेट फोर्स है अब ये है, एक तो एफ डैश है इस तरफ, एक है 2f cos 45, ठीक है जी, 2f cos 45। ये देखिए एफ डैश की वैल्यू वो जो मैंने ऊपर निकाला के क्यू क्यू ओवर 2r², इसको स्केयर करेंगे 2r² आ जाएगा, और प्लस f की वैल्यू के क्यू क्यू बाय r² cos 45 1/√2, ठीक है जी। ये आपकी नेट फोर्स आ गई, ठीक है। उसी तरह अगर आपने कुछ कैंसिल करना तो वो कर लीजिए, नहीं तो कॉमन निकाल लीजिए। ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय r², यहाँ आएगा 1/2, यहाँ आएगा 2/√2, या इसको कट करके √2 भी लिख सकते हैं। चलिए ये आपकी तीनों की नेट फोर्स इस पर आ गई। अब ये देखिए इसमें, अब आपको पता है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस r√2 है, सो ये उसका हाफ r√2/2, ये r/√2 आ गया। क्यों भाई, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो r/√2 है। अब मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी ना, वहां मैंने ये चार्ज पॉजिटिव लिया था, मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, थोड़ी चेंज की है, वैसे कुछ नहीं। अब देखो ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, और ये फोर्स बनती है के क्यू क्यू ओवर, यहां से यहां तक डिस्टेंस है r/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये चार्ज इस चार्ज को ये भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हो क्या रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये क्या आ गया, नेट 0, ठीक है जी। थोड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट उसमें कुछ असाइनमेंट्स आपको लेक्चर में दूंगा, थोड़ा इसको कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर में। ध्यान से देखिए, हमने इस चार्ज पर इन तीनों की नेट फोर्स निकाली, वो आई के क्यू क्यू बाय r² 1/2 प्लस 2/√2, और इसमें हमने सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकाली, वो आई क्यू, इसकी फोर्स ये इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब सभी ये दो डायरेक्शन और ये दो डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिससे नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द चार्ज एट सेंटर है वो 0 हो गया, ठीक है जी। अब इस पर नेट फोर्स 0 आ गया। अब देखिए जैसे मैंने कहा था ना, हम फोर्स से फील्ड और फील्ड से फोर्स दोनों निकाल सकते हैं। अब मुझे कोई बोले कि इस पर जो नेट फील्ड है वो पता क्या होगा, यहां पर जो इन तीनों की फोर्स है एफ नेट, बाय डेफिनेशन फील्ड एट दैट पॉइंट इज रेशियो ऑफ फोर्स टू चार्ज एट दैट पॉइंट। सो इस पॉइंट पर फोर्स तो ये आ गई मैंने जो यहां लिखी थी, तो चार्ज वहां क्यों पड़ा है, ठीक है। अब इसको यहां पुट कर दो, ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा के क्यू क्यू अपॉन r² 1/2 प्लस ये √2 से ये कट के ऊपर √2 रह जाएगा, राइट। ओवर क्यू करेंगे तो ये क्यू कट गया, सो आपका फील्ड नेट जो आया वो आ गया जी के क्यू अपॉन r² 1/2 प्लस √2, देखिए, ठीक है जी। सो फोर्स से फील्ड निकाला जा सकता है, और यहां पर आपका फोर्स भी 0 है, सो इस जगह जो ई नेट होगा वो एफ नेट ओवर क्यू होगा, और क्योंकि आपका एफ नेट 0 है इसलिए आपका नेट फील्ड भी सेंटर पर 0 आएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड फील्ड। सो एक बात रिपीट कर देता हूं, किसी भी पॉइंट पर या तो आप नेट फोर्स निकाल लीजिए बाद में उस चार्ज से डिवाइड करके, क्योंकि उस पॉइंट पर पड़ा है जहां आपने फोर्स निकाला है, ठीक है, उस चार्ज से डिवाइड करके आपका फील्ड आ जाएगा। यहां पर आप पहले फील्ड निकाल लीजिए, बाद में चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं अभी।